स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वर सिद्धिदः बन्नाडस्तु विनायकस्थकमणे चिन्ता सुवरदो विघ्नेश्वर शोधरे द्राविणाञ्जन संस्थितो गणपति कुर्यात् सदा गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं शंकर जयकिशन म्यूजिकल फाउंडेशन अहमदाबाद की ओर से एक हसीन शाम में, जिसका नाम है हिट्स ऑफ रफ़ी विथ शंकर जयकिशन। शंकर जी और जयकिशन जी के संगीत निर्देशन में रफ़ी साहब ने कई खूबसूरत यादगार नगमे गाए हैं। दोस्तों, आज उन्हीं नगमों का एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, दिसंबर जो महीना है वो रफ़ी साहब का जन्मदिन का महीना है। 24 दिसंबर उनका जन्मदिन होता है और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए आज फिर एक बार एक बहुत ही खूबसूरत शाम हम आप सभी रफ़ी साहब के चाहने वालों के लिए सजाने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए आज रफ़ी साहब का जन्मदिन हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए, एक बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़िकल जर्नी पर चलने के लिए। आज हमारी खुशकिस्मती है क्योंकि एक ऐसे कलाकार इस शाम को सजाने जा रहे हैं दोस्तों, जिन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ को हम सब की यादों में न जाने कितने सालों से ज़िंदा रखा है। रफ़ी साहब के चाहने वालों को कभी रफ़ी साहब के जाने की कमी उन्होंने महसूस ही नहीं होने दी। दोस्तों, गुजरात का ये गौरव है। गुजरात गौरव पुरस्कार से उन्हें पुरस्कृत किया गया है। 50 साल की उनकी म्यूज़िकल जर्नी में उन्होंने लगातार रफ़ी साहब के नगमे गाकर हम सबको मंत्रमुग्ध किया है। हम उन्हें जानते हैं बिग बी के रूप में, स्टेज किंग के रूप में। दोस्तों, जी हाँ, आप समझ चुके हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। तो लेट्स वेलकम हम सबके चहीते कलाकार बिग बी ऑफ गुजरात, स्टेज किंग, वॉइस ऑफ रफ़ी, मिस्टर बंकिम पाठक। दोस्तों, एक बहुत ही धमाकेदार गाने के साथ, बहुत ही शान और शौकत के साथ, एक बहुत ही रोमांटिक गाने के साथ वो शुरू कर रहे हैं आज की इस महफिल को। होशियार जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। होय होय, आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। होय होय, जाने वाले
अमरीकी अंदाज भी सीखे, हम यूरोप के राज भी सीखे। अमरीकी अंदाज भी सीखे, हम यूरोप के राज भी सीखे। हमसे जो बाजी लेकर जाए, है कोई ऐसा सामने आए, है कोई ऐसा सामने आए। सारी दुनिया में अपनी जयकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। हाय हाय आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। ओए ओए जाने वाले, हमसे मोहब्बत हमसे जवानी, रंग भरी है अपनी कहानी। हमसे मोहब्बत हमसे जवानी, रंग भरी है अपनी कहानी। सीने में लेकर अरमा भरा दिल, ढूंढ रहे हैं प्यार की मंजिल, ढूंढ रहे हैं प्यार की मंजिल। मेरे लिए है वो बेकरार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। हाय हाय आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। होय होय जाने वाले, अपने दिल में जो पाया, जान गए हम किसने बुलाया। दर्द सा अपने दिल में जो पाया, जान गए हम किसने बुलाया। उनसे ही मिलने झूम के निकले, हो ठाठ से निकले, धूम से निकले, ठाठ से निकले, झूम के निकले। उनको भी है हमारा इंतजार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। हाय जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। हाय हाय आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। होय होय जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। होय होय जाने वाले, दोस्तों, फिल्म राजकुमार का ये हमने सुपर हिट गाना सुना, पर मैं बंकिम जी से कहना चाहूँगी कि वो सुरों के राजकुमार नहीं बल्कि सुरों के शहंशाह हैं। और सही मायनों में पहले ही गीत से उन्होंने इस महफिल में चार चांद लगा दी है। दोस्तों, देव साहब और बंकिम जी का भी बहुत ही खूबसूरत रिश्ता रहा है। वो हमेशा से देव साहब को एडमायर करते आए हैं, उन्हें फॉलो करते आए हैं। जिस तरह से देव साहब ड्रेस्ड अप होते हैं, बंकिम जी भी वैसे ही ड्रेस्ड अप होते हैं। उन्हीं की तरह स्कार्फ पहनते हैं, उन्हीं की तरह हैट पहनते हैं, उन्हीं की तरह मुस्कुराहट भी हमेशा चेहरे पे रखते हैं। और जिस तरह देव साहब ने ज़िंदगी भर
संगीत का साथ नहीं छोड़ा, कला का साथ नहीं छोड़ा, फिल्म्स का साथ नहीं छोड़ा, वैसे ही बंकिम जी आज तक संगीत के साथ जुड़े हुए हैं, उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ। दोस्तों, अगला जो गाना है वो भी एक बहुत ही बेहतरीन गाना है। प्यार में बहुत कुछ करने के लिए लोग बातें करते हैं, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन देव साहब का जो अंदाज़ है वो हमेशा से अलग रहा। उनका अंदाज़ कुछ ऐसा था कि तुम्हारी मैं मूरत बनवाऊंगा, उसकी पूजा करूंगा। ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत गाना उन्होंने बनाया फिल्म असली नकली में। मैं बंकिम जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये अनोखा गाना हम तक ज़रूर पहुंचाए। एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, और मर जाऊंगा प्यार अगर मैं तुझा करूंगा, और मर जाऊंगा प्यार अगर मैं तुझा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, और मर जाऊंगा प्यार अगर मैं तुझा करूंगा, और मर जाऊंगा प्यार अगर मैं तुझा करूंगा। रूप की चांदी प्यार का सोना प्रेम नगर से लाके, तेरी सुंदर छवि बनेगी दोनों चीज मिला के। रूप की चांदी प्यार का सोना प्रेम नगर से लाके, तेरी सुंदर छवि बनेगी दोनों चीज मिला के। रंग वफा का मैं तेरी मूरत में भरूंगा, और मर जाऊंगा प्यार अगर मैं तुझा करूंगा, और मर जाऊंगा प्यार अगर मैं तुझा करूंगा। मंदिर में तुझको बिठा के रोज करूंगा बातें, शाम सवेरे हर मौसम में होंगी मुलाकातें। मंदिर में तुझको बिठा के रोज करूंगा बातें, शाम सवेरे हर मौसम में होंगी मुलाकातें। दिल का हाल कहूँगा तुझसे मैं ना डरूंगा, और मर जाऊंगा प्यार अगर मैं तुझा करूंगा, और मर जाऊंगा प्यार अगर मैं तुझा करूंगा। एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, और मर जाऊंगा प्यार अगर मैं तुझा करूंगा, और मर जाऊंगा प्यार अगर मैं तुझा करूंगा। अभी अभी जो नगमा हमने सुना वो राग बिहाग पे आधारित था और बहुत ही प्यार से बंकिम जी ने हमें इस गाने को सुनाया। दोस्तों, शंकर जयकिशन और मोहम्मद रफ़ी, ये जो पार्टनरशिप थी वो फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही सक्सेसफुल पार्टनरशिप मानी जाती थी। ऐसा कहा जाता था कि अगर म्यूज़िक डायरेक्शन में शंकर जयकिशन हो और गीत गाने के लिए अगर रफ़ी साहब हो तो वो नगमा कभी भी फ्लॉप हो ही नहीं सकता, ऐसा माना जाता था। अगला जो नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो फिल्म राजहट का गाना है। प्रदीप कुमार जी पे पिक्चराइज्ड ये गाना था और कहा जाता है कि अपने ज़माने में ये गाना बहुत ज़्यादा
मशहूर हुआ था, लेकिन न जाने कितने सालों से इस तरह के गानों को कमर्शियल शो में ले पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन आज शंकर जयकिशन म्यूज़िकल फाउंडेशन अहमदाबाद का इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म जब हमें मिला है, तो मैं बंकिम जी से ख़ास तौर पर गुजारिश करूँगी कि वो ये सदाबहार गीत हमारे सभी रफ़ी साहब के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाए। आए बहार बन के लुभा कर चले गए, आए बहार बन के लुभा कर चले गए। क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए, क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए। कहने को हसीन थे, आंखें थी बेवफा हो, आंखें थी बेवफा। कहने को वो हसीन थे, आंखें थी बेवफा हो, दामन मेरी नजर से बचा कर चले गए। आए बहार बन के लुभा कर चले गए। इतना मुझे बताओ मेरे दिल की धड़कनों है, मेरे दिल की धड़कनों। इतना मुझे बताओ मेरे दिल की धड़कनों है, वो कौन थे जो ख्वाब देखा कर चले गए। आए बहार बन के लुभा कर चले गए। क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए। दोस्तों, जब हम रोमांटिक गाने सुनते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वो किसी राग पर आधारित है। अभी अभी जो राजहट का गाना हमने सुना वो बागेश्वरी राग पे आधारित था। और शंकर जयकिशन म्यूज़िकल फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो गीत के साथ राग का ज्ञान भी हमें देते हैं, तो ये बहुत ही यूनिक बात है इस फाउंडेशन की। इसके बाद एक और खूबसूरत गाना आपका इंतज़ार कर रहा है। गोल्डन एरा में जितनी भी फिल्म्स बनती थी उस फिल्म में काफ़ी सारे गाने हुआ करते थे। कुछ फिल्म्स तो ऐसी होती थी जिसमें 12-13 गाने होते थे और सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट हुआ करते थे। कोई भी गाना ऐसा नहीं कि जो कम पसंद आया हो या इसे बहुत पॉपुलैरिटी नहीं मिली, ऐसा कभी नहीं होता था। तो ऐसी ही एक और खूबसूरत फिल्म आई मिलन की बेला, जिसके भी सारे गाने सुपर डुपर हिट थे। और राजेंद्र कुमार जी की बात करें तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए ज़्यादा पॉपुलर थे क्योंकि उनकी फिल्म्स के गाने बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फिल्म का अगर प्लॉट वीक है, स्टोरी वीक है, पर गानों की वजह से वो फिल्म सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर बन जाती थी। तो कहीं ना कहीं ये सिलसिला राजेंद्र जी के साथ मुझे लगता है हमेशा रहा। वो गानों के मामले में काफ़ी लकी रहे और उनके हिस्से में रफ़ी साहब के बेहतरीन से बेहतरीन नगमे हमेशा आए, ऐसा मुझे लगता है।
तो अगला नगमा हम सुना रहे हैं पहाड़ी राग पे आधारित फ्रॉम द फिल्म आई मिलन की बेला। बुरा मान गए तो बुरा मान गए, प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए, प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए, हाल दिल हमने सुनाया तो बुरा मान गए। अपने गजरे के हर एक फूल की तारीफ सुनी, अपने गजरे के हर एक फूल की तारीफ सुनी, जख्म दिल हमने दिखाया तो बुरा मान गए, प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए। वो तो हर रोज रुलाते हैं घटाओं की तरह, वो तो हर रोज रुलाते हैं घटाओं की तरह, हमने एक रोज रुलाया तो बुरा मान गए, प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए। बेखुदी पर मेरी हंसते रहे शर्माते रहे, बेखुदी पर मेरी हंसते रहे शर्माते रहे, अब जरा होश में आया तो बुरा मान गए, प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए, हाल दिल हमने सुनाया तो बुरा मान गए। कहते हैं कि जाने वाले नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। कुछ रिश्ते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं। हमारी ज़िंदगी के होने में कहीं ना कहीं उनका होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसे रिश्ते, ऐसे जुड़ाव अगर हमसे दूर हो जाए तो ज़िंदगी जीना जैसे नामुमकिन सा हो जाता है, और अगर जीनी हो तो उनकी यादों के सहारे ही जीना पड़ता है। और दोस्तों, ऐसी खूबसूरत यादों पर बहुत सारे नगमे बने हैं। दोस्तों, रफ़ी साहब दिल के दर्द को इतने खूबसूरत अंदाज से अपने गानों में बयां करते थे कि क्या बताएं। ऐसा ही एक बहुत ही दिलकश नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये गीत कुछ ऐसा कहता है कि तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें हम याद करने लगते हैं। फिल्म दिल एक मंदिर का ये बेहतरीन नगमा जो मेरा भी बहुत ही पर्सनल फेवरेट है, और बंकिम जी इस गाने को बेहतरीन अंदाज से निभाते हैं। तो आइए साथ मिलकर इस गाने के दर्द को महसूस करते हैं।
याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल तो बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। तस्वीर उनकी छुपा के रख दो जहाँ रे जाए, तस्वीर उनकी छुपा के रख दो जहाँ रे जाए, मन में बसी ये मूरत, मन में बसी ये मूरत, लेकिन मिटे न मिटाए, कहने को है वो पराए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। याद न जाए बीते दिनों की। दोस्तों, बंकिम जी ने 50 साल से भी ज़्यादा समय म्यूज़िक इंडस्ट्री में गुजारा है। उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी संगीत को समर्पित कर दी है। रफ़ी साहब के नगमों को गाते हुए न जाने कितने हज़ारों लाखों दिलों का उन्होंने मनोरंजन किया है। भारतवर्ष में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी जितने भी रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं उतने ही लोग बंकिम जी से भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रफ़ी साहब को बंकिम जी में ढूंढते हैं, उनके गानों में ढूंढते हैं। रफ़ी साहब के गानों को गाने के लिए एक अलग तरह की मैच्योरिटी चाहिए, एक पॉइस चाहिए, ठहराव जिसे हम कहते हैं वो चाहिए, एक अलग सी संगीत की समझ चाहिए। वो चीज़ें सीखने से नहीं आती हैं, वो चीज़ें गिफ्टेड होती हैं और बंकिम जी ऐसे ही गिफ्टेड आर्टिस्ट थे, हैं और हमेशा रहेंगे। दोस्तों, आज फिर से एक बार मैं कहूँगी हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सब अगले नगमे के लिए तैयार हो जाइए। फिल्म अप्रैल फूल से ये एक और बहुत ही खूबसूरत गाना है, थोड़ा सा सेंशुअस इसका अंदाज़ है
पर बहुत ही खूबसूरत है। किरवाणी राग पर आधारित ये गाना साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास आ गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास आ गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास आ गले लग जा। आबाद है तू मेरी धड़कनों में, मेरी जान तुझ में बसी है। बादल से जो आस है मोर को, मेरे दिल को वो तुझसे लगी है। एक तेरी मुस्कान अंगड़ाई लेती हुई मेरी तकदीर जागे। एक तेरी झलकी चली आए पल में मेरी मंजिलें मेरे आगे। गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास आ गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास आ गले लग जा। तू मेरे प्यार को खेल मत यूं मेरी जिंदगी से। उल्फत के मारों को क्या मारना जान दे देते हैं जो खुशी से। वो हुस्न जिसको मिले जान जा बेदिली उसको सजती नहीं है। वो खूबरू चांद से जो हंसी बेरुखी उसकी जचती नहीं है। गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास आ गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास आ गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास आ गले लग जा। 1955 की एक फिल्म सीमा। ये फिल्म ज़्यादातर मशहूर है अपने एक गीत के लिए और वो गीत है तू प्यार का सागर है। लेकिन इस फिल्म के कुछ और गाने भी थे जो बहुत ही मशहूर हुए। रफ़ी साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उस सभी गीतों को निभाया। दोस्तों, हमेशा रफ़ी साहब के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट रहती थी। वो कभी दुखी किसी ने किसी भी तरह दिखाई ही नहीं दिए। एक बार ऐसा भी हुआ कि सैड सॉन्ग्स का एल्बम रिलीज़ करना था और उसके लिए रफ़ी साहब को बुलवाया गया कि आपका फ़ोटो शूट करना है जिसमें आपको दुखी दिखना है। बहुत कोशिश के बाद भी रफ़ी साहब दुखी चेहरा नहीं बना पाए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतना खुश रहने वाला इंसान, हमेशा मुस्कुराहट रखने वाले इंसान गाने में इतना दर्द कैसे लेकर आते थे, और वो दर्द भी कैसा कि सीधा दिल से निकले और सामने वाले के दिल तक पहुंच जाए।
ऐसा ही कुछ दर्द, ऐसा ही कुछ एहसास अगले नगमे में छुपा हुआ है। मिश्र दरबारी राग पर ये गाना है, बलराज साहनी जी पे पिक्चराइज्ड। थोड़ा अलग सा गाना है, पर आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले। अंधेरा है मन का दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, कहाँ जा रहा है। ये जीवन सफर एक अंधा सफर है, ये जीवन सफर एक अंधा सफर है। बहकना है मुमकिन, भटकने का डर है। बहकना है मुमकिन, भटकने का डर है। संभलता नहीं दिल किसी के संभाले, कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, कहाँ जा रहा है। जो ठोकर न खाए नहीं जीत उसकी, जो ठोकर न खाए नहीं जीत उसकी। जो गिर के संभल जाए है जीत उसकी, जो गिर के संभल जाए है जीत उसकी। निशान मंजिलों के ये पैरों के छाले, कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, कहाँ जा रहा है। कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहाँ है, कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहाँ है। बड़े से जहाँ में तेरा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है। जो बांधे थे बंधन वो क्यों तोड़ डाले, कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। दोस्तों, शंकर जी और जयकिशन जी जो संगीत देते थे, तो ऐसा सुना गया है कि जयकिशन जी और शंकर जी दोनों का म्यूज़िक बनाने का तरीका डिफरेंट था। जयकिशन जी स्लो गाने, मेलोडियस गाने अच्छे
बना लेते थे और शंकर जी फास्ट रिदमेटिक सॉन्ग अच्छे बनाते थे, ऐसा हमने सुना है। लेकिन कभी हमें ये पता नहीं चला कि कौन सा गाना किसने बनाया है। कई बार ऐसा भी कहा गया है कि अगर शंकर जी कोई गाना अधूरा छोड़ के चले गए हैं और इमरजेंसी में गाना कंप्लीट करना हो तो उन्हीं की स्टाइल में, शंकर जी के स्टाइल में जयकिशन जी पूरा गाना बना देते थे। और अगर जयकिशन जी अवेलेबल नहीं है और जयकिशन जी का कोई गाना अधूरा है तो उनके स्टाइल में शंकर जी भी गाना कंप्लीट कर देते थे। तो एक दूसरे की स्टाइल को वो बहुत ही खूबसूरती से समझते थे, बहुत खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट करते थे और कभी उन्होंने लोगों तक ये पहुंचाने नहीं दिया कि कौन सा गाना किसने बनाया है। जयकिशन जी के जाने के बाद भी जब शंकर जी अकेले संगीत देते थे फिर भी क्रेडिट्स शंकर जयकिशन जी के नाम से ही दिया गया। ये दो नाम थे और हमेशा एक रहेंगे। जब तक भारतीय फिल्म संगीत रहेगा ये दो नाम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। फिल्म ज़िंदगी से अगला नगमा हम सुनाने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये नगमा है। लेट्स एंजॉय दिस वन। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। तुम संग जीवन ऐसे कटेगा जैसे धूप संग छाया, हाय कुर्बान जाऊं। ऐ सांवली हसीना दिल मेरा तूने जीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना। ऐ सांवली हसीना दिल मेरा तूने जीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना। एक झलक से मेरा मुकद्दर तूने आज चमकाया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। जुल्फे जो मुंह पे डालो तो दिन में शाम कर दो, प्यारे नकाब निकलो तो कत्ले आम कर दो। जुल्फे जो मुंह पे डालो तो दिन में शाम कर दो और बेनकाब निकलो तो कत्ले आम कर दो। वो ही बचेगा जिसको मिलेगा तेरे प्यार का साया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। तुम संग जीवन ऐसे कटेगा जैसे धूप संग छाया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। दोस्तों, कहते हैं इंसान चाहे वो बदल सकता है लेकिन अपना मूल स्वभाव और अपनी नीयत को वो कभी नहीं बदल सकता। रफ़ी साहब का मन बहुत ही पाक था, वो बहुत ही पाक इंसान थे। कभी किसी का बुरा ना करते थे, कभी किसी का बुरा ना सोचते थे, सिर्फ दिन रात संगीत में डूबे रहते थे, संगीत की आराधना करते थे। और
संगीत को अपना धर्म समझकर उसे बहुत ही प्यार से निभाते थे। दोस्तों, मक्का का ये किस्सा है कि रफ़ी साहब हज करने गए थे और वहाँ पर जब पता चला कि रफ़ी साहब आए हुए हैं तो मक्का में उनसे अज़ान गवाई गई थी। ये किसी भी कलाकार के लिए बहुत बड़ा रिस्पेक्ट होता है कि ऐसी पाक जगह जहाँ पर आप जा भी नहीं सकते, उस प्रेमाइसिस के अंदर नहीं जा सकते, वहाँ पर ऐसे इंसान को, ऐसे कलाकार को जगह मिली। आप सोचिए कि वो रूह कितनी पाक होगी, अल्लाह का कितना उन पर करम होगा कि मक्का में उनको इबादत करने का मौका मिला। मुझे लगता है उसी वक्त उनकी आत्मा को जैसे मोक्ष नसीब हो गया होगा। दोस्तों, इतनी तृप्त हो गई होगी। और इसीलिए कहीं ना कहीं हमें रफ़ी साहब का हर एक गाना भी इबादत से कम नहीं लगता है। उनके हर गाने में उतना ही सुकून होता है जितना किसी भजन या किसी अज़ान में होता है। दोस्तों, अगला नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये भी एक बेहतरीन नगमा है फ्रॉम द फिल्म राजकुमार। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में बड़ा ही दीवाना, छेड़ा न करो इस पागल को। ये दिल है बड़ा ही दीवाना, छेड़ा न करो इस पागल को। तुमसे न शरारत कर बैठे, नादान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में हटा लो सर अपना, ये प्यार मोहब्बत रहने दो। कांधे से हटा लो सर अपना, ये प्यार मोहब्बत रहने दो। कश्ती को संभालो मौजों से, तूफान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में कैसे खुदा हाफिज कह दूं, मुझको तो किसी का यकीन नहीं। मैं कैसे खुदा हाफिज
जायज कह दूं, मुझको तो किसी का यकीन नहीं। छुप जा हमारी आंखों में, भगवान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में। फिल्म आरजू, म्यूजिकली ये फिल्म बहुत हिट थी। आरजू फिल्म के सारे गाने सुपर डुपर हिट थे। और इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ कि अब जो नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उस नगमे के पिक्चराइजेशन में, वो गाना है फूलों की रानी बहारों की मलिका। उसके पिक्चराइजेशन में एक गार्डन नज़र आता है और वो गार्डन बहुत सारे फूलों से सजा हुआ था। जिस लोकेशन पे ये शूटिंग हो रही थी, फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर रामानंद सागर जी ने बहुत ही दूर ईस्ट से बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लावर मंगवा कर उस गार्डन को, उस जगह को डेकोरेट किया था। उस जगह के जब मिनिस्टर आए तो वो भी शॉक हो गए कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे राज्य में, हमारे शहर में इस तरह के खूबसूरत फूल खिल सकते हैं। तब रामानंद जी ने कहा कि ये सारे फूल जो आप देख रहे हैं वो सारे के सारे आर्टिफिशियल हैं। दोस्तों, इतना खूबसूरत सेटअप जो ऑलमोस्ट रियल लगे, वो सिर्फ और सिर्फ रामानंद सागर ही कर सकते थे, क्योंकि जिस तरह से रामायण महाभारत उन्होंने बनाए हैं, लार्ज सेट्स बनाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। तो इस गाने को खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे खूबसूरत आर्टिफिशियल फ्लावर्स से पूरा बाग सजाया था। और जितना खूबसूरत वो लोकेशन था, उतना ही खूबसूरत ये गाना भी है दोस्तों। तो मैं बंकिम जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि उतने ही प्यार से, उतनी ही खूबसूरती से इस नगमे को हम सभी रफ़ी साहब के चाहने वालों तक पहुँचाएं। है फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। है फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। तेरे होठ क्या है गुलाबी कमल है, ये दो पतिया प्यार की एक गजल है। वो नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हमें को सुनाना गजब हो गया। ऐ फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। कभी खुल के मिलना, कभी खुद झिझकना, कभी रास्तों पर बहकना मचलना। ये पलकों की चिलमन उठा कर गिराना
गिरा कर उठाना गजब हो गया। ऐ फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फिजाओं में ठंडक घटा पर जवानी, तेरे गेसुओं की बड़ी मेहरबानी। हर एक पेच में सैकड़ों में कदे हैं, तेरा लड़खड़ाना गजब हो गया। ऐ फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। फिल्म प्यार ही प्यार, ये इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र जी और वैजयंतीमाला जी ने एक साथ काम किया। रफ़ी साहब ने इस फिल्म में धर्मेंद्र जी के लिए भी गाने गाए और महमूद साहब के लिए भी गाने गाए। अब धर्मेंद्र जी और महमूद साहब दोनों एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। धर्मेंद्र जी बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी थे, इसलिए उनके लिए जितने गाने गाए, वो चाहे रोमांटिक हो या फिलोसॉफिकल हो या डांस नंबर हो, जिस तरह के भी गाने हो, सभी उन्होंने बहुत ही पावरफुल वे में गाए। और महमूद साहब के लिए जब उन्होंने गाया तो उसी चंचलता के साथ महमूद जी की जो एक्चुअल कॉमेडी की स्टाइल थी, उसी स्टाइल को फॉलो करते हुए उन्होंने गाए। तो एक ही फिल्म में हमें रफ़ी साहब के दो अंदाज़ नज़र आए। जनरली ऐसा होता था पहले के फिल्म्स में कि जब लीड हीरो के लिए कोई सिंगर गाता था तो सेकंड लीड के लिए उस सिंगर को नहीं लिया जाता था, किसी और सिंगर से गाने गवाए जाते थे जिससे लीड सिंगर का वैल्यू डाउन ना हो। लेकिन यहाँ पर तो दोनों कलाकार ऐसे दिग्गज थे और उन दोनों दिग्गजों के लिए रफ़ी साहब ने बेहतरीन से बेहतरीन नगमे गाए। तो फिल्म प्यार ही प्यार का एक बहुत ही खूबसूरत गाना यहाँ से हम सुनाने जा रहे हैं। ये नगमा मैं कह सकती हूँ कि धर्मेंद्र जी की करियर का बहुत ही यादगार नगमा है, उनके करियर का टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं इस गीत को। भले ही वो बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी थे, लेकिन इस गीत में उनकी जो मासूमियत दिखाई दी वो बहुत ही खूबसूरत थी। थोड़ा सा सेंटिमेंटल टच है इस गाने का, पर बहुत ही खूबसूरत गाना है। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तेरी आँखड़ियों में देखा तो छलकता प्यार देखा, तेरा तीर मैंने देखा तो जिगर के पार देखा, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार
मैं कहीं कभी न बन जाऊं। तेरा रंग है सलोना, तेरे अंग में लचक है। तेरा रंग है सलोना, तेरे अंग में लचक है। तेरी बात में है जादू, तेरे बोल में खनक है। तेरी है अदा मोहब्बत, तो जमीन की धनक है। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता। मैं कहीं कभी न बन जाऊं। मेरा दिल लुभा रहा है, तेरा रूप सादा सादा। मेरा दिल लुभा रहा है, तेरा रूप सादा सादा। ये झुकी झुकी निगाहें करे प्यार दिल में ज्यादा। मैं तुझी पे जान दूंगा, है यही मेरा इरादा। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता। मैं कहीं कभी न बन जाऊं। दोस्तों, वैसे तो रफ़ी साहब के कई खूबसूरत रंग हैं, लेकिन शंकर जी और जयकिशन जी के संगीत निर्देशन में रफ़ी साहब का एक अलग ही निखरा हुआ रंग हमें नज़र आता है। दोस्तों, वैसे खत का तो ज़माना अभी रहा नहीं है। रफ़ी साहब और ऐसे ही लेजेंडरी सिंगर्स के गानों में ही खत का वजूद पाया जाता है। हम बंकिम जी का इस मंच से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिन्होंने इतने खूबसूरत गाने गाकर सभी रफ़ी साहब के चाहने वालों का आज दिल से मनोरंजन किया है। दोस्तों, अगला नगमा जो हम सुनाने जा रहे हैं, फिल्म कन्यादान से ये गाना है। ये नगमा जब भी बंकिम जी ऑडिटोरियम में सुनाते हैं तो तालियों की बौछार हो जाती है और लोग पागल हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर ये गाना आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी वो तालियों वाला इमोजी डालना नहीं भूलिएगा। आपका ढेर सारा प्यार हमें हमेशा चाहिए होता है, तो इसी तरह प्यार हमें देते रहिएगा। ये गाना इतना खूबसूरत है, इसके लिए मैं जितना भी कहूँगी वो कम ही पड़ेगा। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि बंकिम जी अपनी आवाज़ से इस गाने की शुरुआत करें और डिस्क्लोज़ करें कि गाना कौन सा है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। दिखे जो खत तुझे
खो जा, कहा दिल ने ये तू आई, कहीं छटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगाए जुल्फ लहराए, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। फिजा रंगी अदा रंगी, ये इखलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना, बना देगा नहीं किसको ये जादू ये दीवाना, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, दिखे जो खत तुझे। दोस्तों, हर सफ़र की एक मंजिल होती है। आज के इस प्रोग्राम में बंकिम जी की आवाज़ से रफ़ी साहब के नगमे सुनते सुनते आपसे बातें करते करते वक्त कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो मैं शंकर जयकिशन म्यूज़िकल फाउंडेशन अहमदाबाद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हमें ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया। फिर से एक बार बंकिम जी का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने इस खूबसूरत शाम को सजाया और आप जैसी बहुत ही खूबसूरत ऑडियंस से हमें आज उन्होंने मिलवाया। दोस्तों, हमारी वीडियोग्राफ़र की जो टीम है विश्वशा और हमारे वीडियोग्राफ़र मिस्टर बाबा, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज की इस खूबसूरत महफ़िल का जो अंत है, मैं चाहती हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ रफ़ी साहब के नगमे से हो। सो आई रिक्वेस्ट लास्ट टाइम बंकिम भाई टू प्रेजेंट अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर ऑल द लवली पीपल आउट देयर। गुड नाइट एवरीबॉडी। लेकिन उससे पहले ये आखिरी नगमा। La 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 मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। आज की रात है लंबी, माना दिन था भारी, माना आज की रात है लंबी, माना दिन था भारी, पर जग बदला बदलेगी, एक दिन तकदीर हमारी, उस दिन के ख्वाब सजाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं
जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। कल तुम जब आँखें खोलोगे, जब होगा उजियारा। कल तुम जब आँखें खोलोगे, जब होगा उजियारा। खुशियों का संदेशा लेकर आएगा समय हर तारा। मत आस के दीप बुझाओ, मैं जाऊं तुम सो जाओ। सुख सपनों में हो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। करता है जीते जी मैं यूं ही गाता जाऊं। जी करता है जीते जी मैं यूं ही गाता जाऊं। गर्दिश के थके हारों का माथा सहलाता जाऊं। फिर एक दिन तुम दोहराओ, फिर एक दिन तुम दोहराओ। सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं